हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है ना, हम आज की वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स के अंदर संरक्षी और जो आपका आरस असंरक्षी बल होता है इसमें अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। और यहीं संरक्षी और असंरक्षी जो बल है उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा पॉइंट है संरक्षी बल और दूसरा हमारा पॉइंट है क्या है, असंरक्षी बल। तो पहला पॉइंट संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है, ठीक है। तो मेरे भाई जो संरक्षी बल होता है ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक ये, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास ट्रायंगल है और ये भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने क्या किया, एक हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को मैं यहाँ से यहाँ जो है ना ये वस्तु है वो मान लेते हैं ए स्थिति पर है और मुझे इस वस्तु को यहाँ पर एक स्थिति है जिसका नाम है बी, ठीक है। मैं यहाँ पर इस जो आपकी जो वस्तु है इस वस्तु को मैं क्या करता हूँ, सीधे ले जाता हूँ कहाँ तक, बी तक, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक जो वस्तु है ए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ पहले, ठीक है, ए से मैं बी तक लाता हूँ और बी से फिर कहाँ तक लाता हूँ, मैं सी तक लाता हूँ। कहाँ तक लाता हूँ, सी तक। पहले मैं यहाँ तक बी तक लाता हूँ फिर यहाँ तक मैं सी तक लाता हूँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझना। यहाँ पर मैं वस्तु को ए से डायरेक्ट कहाँ तक ले गया, बी तक, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वस्तु को पहले ए से कहाँ ले गया, बी पर, और बी से फिर लगाया, सॉरी मान लेते हैं दोस्तों यहाँ सी है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सी, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, बी है, क्या है यहाँ पर, बी, ठीक है ना, ये मान लेना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले मैं वस्तु को कहाँ ले गया, यहाँ सी पर, और फिर कहाँ ले गया, बी पर, ठीक है। अब ये आपका जो संरक्षी बल है एक ऐसा बल है जो देखो आप चाहे वस्तु को यहाँ से ले जाओ, ठीक है, यहाँ से ले जाओ, या वस्तु को आप डायरेक्ट ले जाओ, ठीक है। तो जो संरक्षी बल है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप जो है ना वस्तु को यहाँ से घुमा के ले जा रहे हो, यहाँ सीधे ले जा रहा हो, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो तो ये है कि आपको ए से बी तक वस्तु को ले जाना है और ए से बी तक वस्तु को ले जाने के लिए कितना कार्य करना है, इस बात के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है आप चाहे घुमा के ले जाओ चाहे कहीं से ले जाओ, इस बात के ऊपर इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि जो संरक्षी बल है किसी कण को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, कण के मार्ग पर आपका निर्भर नहीं करेगा। वो तो ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य किया करेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा, ठीक है, कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। बट असंरक्षी बल की बात करें, ठीक है, तो असंरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है। तो देखो असंरक्षी बल है वो मार्ग पर निर्भर करता है, लेकिन संरक्षी बल है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। मार्ग आपका कोई सा भी हो, कहीं से भी ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको बस आपको याद रखना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना किया कार्य जा रहा है उस बात पे डिपेंड है, इस बात पे डिपेंड नहीं है कि मार्ग आपका कौन सा है, ठीक है। अगला पॉइंट, संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब जो संरक्षी बल है इस संरक्षी बल को एक पूर्ण चक्कर लगाना है तो इस पूर्ण चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। बट असंरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, संरक्षी बल, यहाँ पर बात करें संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है, ना कि उनके बीच तय किए गए मार्ग की लंबाई पर। तो ये तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, लेकिन इसमें मार्ग पर निर्भर होता है, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे बात करें, संरक्षी बल के अंतर्गत गति कर रहे कण के लिए एक बंद मार्ग में कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक अगर बंद मार्ग है इस टाइप का तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक बंद मार्ग में गति करने के लिए कण की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। उदाहरण जैसे संरक्षी बल है, जैसे आपका केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल जो है ना ये आपके संरक्षी बल हैं। तो ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि संरक्षी बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल है, स्थिर विद्युत बल है या चुंबकीय बल है, ये आपके गुरुत्वीय बल हैं। लेकिन आपका घर्षण बल और जो श्यानता बल है ये आपके क्या है, असंरक्षी बल हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको कंप्लीट
कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।